अब मैंने इंस्टेंट फॉर्म पे लिया, मैं मैसेंजर पे भी ट्रैफिक लेके जा सकता हूँ। सेंड पीपल एन ऑटोमेटेड मैसेंजर चैट विद योर बिजनेस, कि मतलब जो भी है वो आपको मैसेज जाएगा, ठीक है। वेबसाइट है, वेबसाइट पे वो क्या करेगा, जनरेट लीड्स थ्रू योर वेबसाइट, यानी आपने वेबसाइट के ऊपर फॉर्म बनाया हुआ है, समझ रहे हैं, तो वेबसाइट के ऊपर क्लिक करें, जिस तरह KRIC का जो है वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल हो जाता है, उसका लिंक कनेक्ट कर देंगे तो फॉर्म वहां से गूगल का फॉर्म यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ किस्म के फॉर्म्स है। कॉल आप करना, जनरेट लीड आस्किंग पीपल टू कॉल योर बिजनेस, ठीक है, यहाँ से आप कॉल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कॉल का करेंगे तो लोग आप दे स्टार्ट कॉलिंग यू, ठीक है। लेकिन मैं इस जो हमने जो ऑब्जेक्टिव है बिजनेस है, KRIC है, यानी एजुकेशन के पॉइंट से, तो हम प्रेफर यही करते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं या लोग जो हैं वो खुद फॉर्म फिल करें। बेसिकली इससे क्या होगा कि हाईली इंटेंट डाटा जो है हमारे पास आएगा, कि फॉर्म फिल करना जो है वो एक एक्टिविटी है ना छोटी सी, कि भाई जो बंदा आएगा वो फॉर्म कम से कम फॉर्म तो फिल करेगा, ठीक है। अब वो जो फॉर्म फिल कर रहा होगा वो हाईली इंटेंट होगा, कि वो अपनी चीजें डाल रहा होगा, डिटेल्स डाल रहा होगा, ठीक है। तो हम इसको इंस्टेंट फॉर्म करते हैं। अब हम इंस्टेंट फॉर्म पे आ गए, ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशन ऑलरेडी सेट है, पेज हमने सेट किया हुआ है, KRIC नॉलेज रिसर्च इनोवेशन सेंटर, मैक्सिमाइज लीड। हम कन्वर्जन पे नहीं जाएंगे, हम मैक्सिमम जितनी ऑडियंस का डाटा हमारे पास आ सकता है वो हमारे लिए फायदेमंद है, ठीक है। ऑप्टिमाइज दिस एड सेट फॉर हाई क्वालिटी लीड्स, ठीक है। इसमें वही जो मैंने आपको बताया था कन्वर्जन API का चक्कर होता है, लेकिन दिस CRM इंटीग्रेशन जो है ये बेसिकली एडवांस लेवल पे चली जाएगी हमारी, ये हम इस कोर्स में नहीं करेंगे। ये वही डायनामिक क्रिएटिव सेम चीज है, बजटिंग सेम चीज है, ये जिसने एक्सप्लेन किया। टारगेट हमने पाकिस्तान कर दिया, इसको मैं करता हूँ लाहौर। अब मैं लाहौर क्यों करता हूँ यार, मेरा जो है ना, मैं इंटरेस्टेड हूँ कि ज्यादातर लोग जो है ना मुझे वो ज्वाइन करें इन लाइक कैंपस के अंदर। मैं यहाँ से 25 है, मैं यहाँ से कर देता हूँ लेट्स से 10 माइल पे कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा 15 मिनट्स रह गए, नो प्रॉब्लम। अब जब आप यहाँ पर आते हैं, सारे आपने प्लेसमेंट एडवांटेज प्लस कर दी कि आप ऑटो प्लेसमेंट जो है ना वो हो। नेक्स्ट ये हमने कर दिया फॉर्म 1, ठीक है। ओके जी, फेसबुक पेज आ गया, जिस पेज के थ्रू आप ये ऐड चला रहे हैं। सिंगल इमेज, आपने इमेज लगाना है, वीडियो लगानी है, वो आपने ऐड कर दी, यहां से आप सोशल मीडिया ऐड कर दें। प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है वो आप लिखें, ठीक है। ये आपका जो है ना, यूज टेम्पलेट कस्टमाइज, क्रिएट अ फॉर्म, ठीक है। मैं कहता हूँ सेव टाइम, फ्लेक्सिबल टेम्पलेट यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है। ऑलरेडी हमने एक फॉर्म पहले बनाया हुआ था, इस पर क्लिक करते हैं, ये फॉर्म हमने बनाया था जो आप लोगों ने देखा भी, वो ये था कि हायर इंटेंट। अब मेरा कॉन्सेप्ट समझे, हायर इंटेंट, ठीक है। मैंने इसको जब क्रिएटिव बनाया तो उसमें लिखा, इसकी हेडलाइन हर चीज सेट थी, ज्वाइन फॉर AI ड्रिवन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मास्टर द लेटेस्ट स्ट्रेटजीज इन गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, स्नैपचैट, टिकटॉक, AI पावर्ड मार्केटिंग टूल्स, लर्न हाउ AI रेवोल्यूशनाइजिंग डिजिटल मार्केटिंग। ये अब जो कस्टमर को नजर आ रहा है ना, यानी जो एड चलेगा उसमें ये नजर आ रहा है, ठीक है। पहले वीडियो चलेगी, जो ही वीडियो पे क्लिक होगा तो साथ ही आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये सारी इंट्रो हो गई। नेक्स्ट उसने कहा, मैंने ये क्वेश्चन क्रिएट किया खुद, ये आ गया इंट्रो, ठीक है। यहाँ पर इंट्रो में लिख दिया मैंने सारा कुछ, ठीक है। आप देख रहे हैं
कि फॉर्म टाइप हायर इंटेंट, इंट्रो, यहाँ पर हेडलाइन लिखी जो ये आ रही है, अगर आप इसको चेंज करते हैं देखिए चेंज होती चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पर पैराग्राफ, ये आप एआई जनरेटेड भी कर सकते हैं, ये हमने पैराग्राफ कर दिया एआई जनरेट। क्वेश्चन, यू कैन क्रिएट सर्टेन क्वेश्चंस योर ओन। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन सेट है, क्वेश्चन सेट ये है व्हाट मोड ऑफ लर्निंग, ये मैंने खुद क्रिएट किया था ये क्वेश्चन। उसकी वजह ये थी कि मुझे ये देखना था पूरे पाकिस्तान के अंदर कितने लोग हैं इंटरेस्टेड हैं जो ऑन कैंपस आके करना चाहते हैं या ऑनलाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये उससे मुझे डाटा मिलना शुरू हो गया, और ये जेनेरिक डाटा है। चूज द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यू नीड। ईमेल ऑप्शनल है, मैंने मतलब यूज करना चाहूँ कर सकता हूँ, मैंने यूज नहीं की। फुल नेम मुझे चाहिए ऑब्वियसली, नंबर मुझे चाहिए, सिटी मुझे चाहिए। आप इसमें फर्दर कैटेगरीज भी ऐड कर सकते हैं। डेमोग्राफिक्स में डेट ऑफ बर्थ अगर चेक करना चाहते हैं, जेंडर चेक करना चाहते हैं, आप मार्शल स्टेटस चेक करना चाहते हैं, रिलेशनशिप, यानी हाउ स्पेसिफिक यू कैन गो, ये इट्स अप टू यू, ठीक है। ये जेंडर भी ऐड हो गया, इस तरह फॉर्म आ रहा है, देखें ईमेल एड्रेस, फुल नेम, फोन नंबर, सिटी आ रहा है कहाँ से, जेंडर है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप कुछ चीज चेक करना चाहते हैं, रिलेशनशिप स्टेटस, मार्शल स्टेट, ये भी आ रहा है एड। ये आप कुछ ऑलरेडी, बट यू कैन क्रिएट अ कस्टम एज वेल, जो मैंने आपको बताया ना, ये कस्टम क्वेश्चन है। अगर आप इधर एक और क्वेश्चन कस्टम क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं तो आप इस पे लिखते हैं ना ऐड क्वेश्चन, कहते हैं मल्टीपल चॉइस, ये शॉर्ट आंसर, ठीक है। लेट्स से हम शॉर्ट आंसर करते हैं। क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन है why do you want to do this course? अब ये बेसिकली यू आर नेविगेटिंग कस्टमर, ठीक है, डू दिस कोर्स, ठीक हो गया। अब ऐड कर दिया आपने, और क्या हुआ, सॉरी एक सेकेंड। अब अच्छा ये ऊपर हो गया ना, हो गया। उसके बाद आपने किया ऑप्शनल पे क्लिक कर दिया, ठीक है, और ये आपने सेव कर दिया इसको। अब आप चलते जाएं, इंट्रो, ये आया क्वेश्चंस आपके सामने, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, शॉर्ट आंसर अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग इन नेटिव डीलर लुक अप कैन ओनली बी प्लेस्ड आफ्टर अदर टाइप्स ऑफ कस्टम क्वेश्चंस, ठीक है। ये उसने बता दिया है कि इसमें कुछ इशू आ रहा है, मतलब अगर आप कोई शेड्यूल करना चाहते हैं उसमें हम टाइप डिफरेंट कर लेते हैं। लेट्स से हम कर लेते हैं अपॉइंटमेंट स्लाइडर, या अपॉइंटमेंट बुक करनी है उसके लिए हम कर सकते हैं कंफर्मेशन मैसेज के साथ। यहाँ पर आप मैसेज दे दें, कंफर्मेशन मैसेज, योर अपॉइंटमेंट इज बुक, ठीक है। डेट एंड टाइम अवेलेबिलिटी, इस टाइम पे कोई भी मैसेज आपने, यानी कस्टमर जब फॉर्म फिल करे तो डेटा जो है उसका हमारे पास आ जाए और अगर हम उससे कम्युनिकेट कर सकें। या उसके अलावा अगर हम एक और क्वेश्चन ऐड करते हैं, मल्टीपल चॉइस ही क्वेश्चन ऐड करते हैं सर ऑनलाइन, वुड यू लाइक टू डू दिस डू एडवांस कोर्स एज वेल, यहाँ लिख दें यस और यस, और यहाँ लिख दें नो, ठीक है। अब ये भी ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब इसको आप क्लोज करें, ये आपका ड्राफ्ट ऐड हो गया नया फॉर्म। इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। अगर देखें इसमें इंट्रो पे ये आ रहा है, क्वेश्चंस में आपके ऑनलाइन ऑन कैंपस आ रहे हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चॉइस आपका आ रहा है। यार ये इसमें एक सेकंड ठहरें, ये कुछ इशू कर रहा है।
ठीक है। इंट्रो हो गया, ये हो गया क्वेश्चन आंसर, और इसमें 2 क्वेश्चन ऐड हैं, क्रिएट फॉर्म। ठीक हो गया, ये फॉर्म आ गया। चलिए अब हम प्रीव्यू में जाते हैं। अभी मैंने क्रिएटिव डाला नहीं, वरना यहाँ क्रिएटिव आ जाएगा और लिखा आ जाएगा कि आपने कैसे फॉर्म फिल करना। इसको आप करना चाहते हैं ये देखें। अब देखिए हमने जो चेंजेस की थी, यहाँ पर आपको आया, उसने ये इस तरह ऐड नजर आया, फॉर्म नजर आया, फॉर्म का ये ओवरव्यू आ रहा है, किस तरह नजर आएगा। ज्वाइन फॉर आगे डिटेल्स आ गई। फिर उसने पूछा व्हाट मोड ऑफ लर्निंग वुड यू अडॉप्ट, ऑनलाइन, ऑन कैंपस, ऑनलाइन, कंटिन्यू। अच्छा, वुड यू लाइक टू डू एडवांस कोर्स एज वेल, यस सर, नो, नेक्स्ट। अच्छा, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपने इन्फॉर्मेशन दी सारी, नेक्स्ट। यहाँ पर उसने अपनी इन्फॉर्मेशन रिव्यू की। और ये जो प्राइवेसी पॉलिसी है, ठीक है, ये बेसिकली क्या चीज है, जो कि आपने टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो अप्लाई की थी, तो उसने फेसबुक की ही टर्म्स एंड कंडीशन को सर्व किया था। आगे किया सबमिट कर दिया, और फाइनल एड्रेस दे दिया हमने, फोन नंबर दे दिया हमने। अगर कोई देखना चाहे तो एक प्रोफेशनल होगा, KRIC की प्रोफेशनल। और ये क्लिक जो है ये आपका ज्वाइन नाउ का, ये भी आप सेट कर सकते हैं इसी फॉर्म के अंदर, ठीक है। ये फॉर्म के अंदर जो ही ये सेट हो गया, देन आपने पब्लिश किया, आपका ऐड जो है ना आराम से पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये जर्नी ठीक है। अब भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझे जरूर बताएं। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? इसको प्रैक्टिस किया जाएगा आपकी तरफ से? लेकिन जो अभी मिस मोना ने कैंपेन बनाई है ना ड्राफ्ट में, आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ। इसी तरह ही कैंपेन्स बनती हैं, थोड़ा सा और आहिस्ता आहिस्ता डिफाइन या स्ट्रेटजी लगेंगी, लेकिन कैंपेन ऐसी बनती है। असल चीज है क्रिएटिव्स पर साथ साथ काम करना। जी महाजमीन, कुछ क्वेश्चन आपने पूछना। सर जब हम कन्वर्जन में हमने जिस तरह मैम ने लिखा हुआ था वेबसाइट, तो अगर हम वेबसाइट चूज कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे ऑडियंस है वो वेबसाइट पे चली जाएगी, फिर वेबसाइट पे जाके उन्हें मिलेगा फॉर्म जो वो फिल करेंगे। जी ऐसे ही है बेसिकली। जब आप देखें, मुख्तलिफ तरीके होते हैं डाटा इकट्ठे करने के। जो भी जहां पर भी फिल करेंगे ना, लीड एड का जो डाटा होगा, मैं आपको दिखाता हूं। लीड एड का डाटा हमेशा जाएगा आपके बैकएंड पे। देखिए मैंने सेकंड लीड ऐड की ना, यहाँ पर रिजल्ट, यहाँ पर मेरे पास डाउनलोड की ऑप्शन होगी, ठीक है, और मुझे यहाँ पर लीड जो है वो मिल जाएगी इंशाल्लाह। आप ये जो जितनी भी कैंपेन होगी ना इस पूरे उसकी, जो भी हमारे साथ है, इंशाल्लाह मैं चाहूंगा कि आप लोग कैंपेन चलाएंगे हमारे IDMA की, इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एनालिटिक्स। मैं चाहूंगा कि आप लोग, चूंकि पार्ट ऑफ दिस टीम है, तो मैं आप लोगों से प्रैक्टिस भी होगी आपकी, ठीक है, और आपको ग्राफिक्स वगैरह सारी चीजें मिलेंगी। तो ये प्रैक्टिकली आप चलाएंगे खुद, और खुद देखेंगे कि क्या डेटा आ रहा है, ठीक है। अब जो बंदा यहाँ पर मेरे साथ बात करने में अच्छा होगा, यानी जिसको पता है कि मार्केटिंग KRIC की किस तरह करनी है, तो वो भी आए और वो दे कैन स्टार्ट मेकिंग कॉल्स एज वेल टू कस्टमर टू कन्वर्ट। असल चीज डेटा भी आ गया। मेन चीज ये है कि एंड ऑफ द डे एज ए मार्केटर जो है ना, यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जो एंड कन्वर्जन होती है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब कस्टमर भी मिल गया, डेटा भी मिल गया, हर चीज मिल गई, तो एंड पे क्या है? एंड पे ये है कि आपने बात करनी है, उसको कन्वर्ट करना, कन्विंस करना,
ये एक्टर नहीं बना हुआ है हाँ। क्या करेंगे फॉर्म जहां पर मर्जी हो, यू स्टिल गेट द डेटा ऑन फेसबुक, ठीक है। सर तो जो हम वेबसाइट पे करेंगे तो वो हम जो फॉर्म होगा वो अलग से वेबसाइट पे अटैच करेंगे इस फॉर्म को। वो इस एड के साथ नहीं, वो सॉरी पेज के साथ नहीं अटैच होगा फेसबुक के साथ, वो वेबसाइट से अटैच होगा। ऐसे ही है, उसका आप सर आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर हम वेबसाइट के साथ लगा रहे हैं तो हमें किन चीज़ों में फॉर्म्स वगैरह की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर हम कोई सेल कर रहे हैं तब तो ऑटोमेटिकली हमारे पास उनका डाटा आ जाएगा, ईमेल मांगते हैं सेल और नहीं, सेल और चीज है, लीड एड और चीज है। सेल, आप लीड एड से सेल जनरेट नहीं कर सकते, ये एक डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। डिफरेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? लीड एड का मतलब होता है कि व्हेन यू आर अप्रोचिंग दोस कस्टमर्स, अगर मैं सीधे अल्फाज में कहूं कि जो सर्विस ओरिएंटेड बिजनेसेस है ना, सर्विस ओरिएंटेड, ठीक है, दे यूज नॉर्मली लीड एड्स, समझ रहे हैं? क्या मैं ब्लूबर्ड पे लीड एड चला सकता हूं? मेरा सवाल है, बिजनेस का क्या नेचर क्या है? लेकिन सर मेन एम तो हमारा यही है ना कि हमने डाटा इकट्ठा करना है। नहीं, ये तो बड़ा जेनेरिक सा एक क्वेश्चन हो गया ना, डेटा इकट्ठा करना, लेकिन क्या करना चाह रहे हैं डेटा इकट्ठा करके? जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे कि जो जो हमारी प्रोडक्ट पे आए हैं उनके बारे में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी तो हम उनको रीटारगेट कर सकते हैं, तो इस तरह। और जो हम लोग ईमेल्स वगैरह सेंड करते हैं उनको, तो जब वो लोग हमारे मतलब कि परचेज करते हैं तब वो अपनी डिटेल डालते हैं ना, तो वो हमारे पास सेव ही होती है। दो चीजों में मिक्स अप कर रही हैं, सेल और लीड दो डिफरेंट चीजें, ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। मैंने आपसे सवाल किया था, सवाल सुना कि मैं ब्लू बर्ड पे लीड एड चलाऊंगा कि नहीं चलाऊंगा।